दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें हम उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का इम्पॉर्टेंट रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, बेवर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। तो ये किस उद्योग के बारे में? तो उत्तर है लौह इस्पात उद्योग के बारे में। दोस्तों बेवर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में कच्चा माल, परिवहन लागत और बाजार कारक को ध्यान में रखकर सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। और आप जान लीजिए ये औद्योगिक अवस्थिति मॉडल जो है ये ब्रिटेन में लौह इस्पात उद्योग के बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है और भविष्य में ये उत्तरी अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के विकास में भी सहायक है। अगला प्रश्न है, ए लाश, ग्रीनहट, अल्फ्रेड वेबर और ए लोरिया में से कौन उद्योगों के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत सिद्धांत का समर्थक था? तो सही उत्तर है अल्फ्रेड वेबर। दोस्तों ये न्यूनतम लागत सिद्धांत के समर्थक थे। दोस्तों अल्फ्रेड वेबर उद्योगों के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था और वेबर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उद्योगों की अवस्थिति यानी स्थानीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा ए वेबर ने। अगला प्रश्न है कि वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो वर्ष 1909 में। वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ओबर डेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्रियल में औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये सिद्धांत वर्ष 1909 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 में किया गया था। अगला प्रश्न है, वान थ्यूनेन, अल्फ्रेड वेबर, डब्ल्यू क्रिस्टालर और ए लास किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो दोस्तों अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और एक विचारक हैं ए लाश, इन्होंने भी उद्योगों के स्थानीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, उद्योग के स्थानीकरण के लिए आइसोडापेन का उपयोग किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेबर ने। दोस्तों आप जान लीजिए वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति मॉडल में उद्योग के स्थानीकरण के लिए दो उपकरणों का प्रयोग किया है, आइसोटिम्स यानी मूल्य के बराबर और आइसोडापेन यानी व्यय के बराबर। अगला प्रश्न है, वान थ्यूनेन, अल्फ्रेड वेबर, डब्ल्यू क्रिस्टालर और ए लाश में से किसने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आप जानते हैं ए वेबर ने। अपने औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के लिए वेबर ने किसका प्रयोग किया था? तो आइसोडापेन का। अगला प्रश्न है, ए वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति प्रतिमान में समान संपूर्ण परिवहन लागत के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा है? तो आइसोडापेन। दोस्तों आप जान लीजिए कि आइसोडापेन आइसोलाइन के परिवहन लागत के अंक में शामिल है। आइसोडापेन को समान संपूर्ण परिवहन लागत के स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहा है ए वेबर ने। अगला प्रश्न है, डेविस, हूवर, पेंक और टेलर में से कौन औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें हूवर हैं। हूवर दोस्तों ये औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए लास, ई एम हूवर, ग्रीनहट और ए लोरिया में से कौन उद्योगों के स्थानीकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था? तो ई एम हूवर दोस्तों ये न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था। अगला प्रश्न है, अवस्थापना त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ए वेबर को। और वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आरेखी संबंध होता है कैसा? तो याद रखिएगा दोस्तों आप जान लीजिए वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आरेखी संबंध जो है वो जो है वक्र रेखी होता है। आप जान लीजिए यहाँ पर वृत्ताकार नहीं बल्कि वक्र रेखी होता है।
अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, लेकिन ये इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि माल भाड़ा दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं बढ़ती। कारण है कि माल भाड़ा दरें कच्चे माल और उत्पादित वस्तु के लिए समरूप नहीं होती। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत स्थिति जिसके निकट होती है वो क्या है? तो वो है बाजार। दोस्तों आप जान लीजिए कि वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की मान्यता के अनुसार यदि उद्योगों में सर्वव्यापी कच्चे माल का प्रयोग होता है तो उद्योग को कहीं भी स्थापित करने पर कच्चे माल के परिवहन के लिए कोई खर्च नहीं होता, इसलिए उद्योग बाजार केंद्र पर स्थापित होगा। अगला प्रश्न सही कथन आपसे पूछा गया है। तो बाजार संतुलन मांग और आपूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु को से चिन्हित होता है, ये आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है, डेविड स्मिथ के अनुसार औद्योगिक अवस्थिति के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र जिन वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर होता है वो क्या है? तो वो है क्षेत्रीय लागत वक्र और क्षेत्रीय राजस्व वक्र। दोस्तों आप जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेविड स्मिथ के अनुसार औद्योगिक अवस्थिति के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र जो है ये क्षेत्रीय लागत वक्र और क्षेत्रीय राजस्व वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, डेविड एम स्मिथ ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में जिन तथ्यों को शामिल किया है वो क्या है? तो ये बाजारी मांग और उत्पादन लागत दोनों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। डी.एम. स्मिथ ने 1971 में प्रकाशित पुस्तक इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी औद्योगिक अवस्थिति में वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में आंशिक परिवर्तन करते हुए अपना औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिया। डेविड एम स्मिथ ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में बाजारी मांग और उत्पादन लागत दोनों को शामिल किया है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। इसमें उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों का मिलान करना है। न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर का है, संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत हुअर का, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर का और देखिए संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत ये स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न प्रतिपादक और कारखाना अवस्थिति सिद्धांत का मिलान करना है। तो देखिए एलन फ्रेड ने व्यवहारपरक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इजार्ड ने स्थानीयकरण त्रिभुज सिद्धांत का, फेटर ने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत और अल्फ्रेड वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, किसने औद्योगिकरण के स्तर निर्धारण के लिए संयुक्त विधि का उपयोग किया था? तो C.F. जोन्स ने। और देखिए जल, खनिज तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस में कौन विश्व में उद्योगों की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ये है जल। दोस्तों जल जो है उद्योगों की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है और इसके आप जानते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, भौगोलिक और गैर भौगोलिक। भौगोलिक कारकों में कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम, परिवहन, बाजार, जल, जलवायु हैं, जबकि गैर भौगोलिक कारकों में पूंजी, सरकारी नीतियां, औद्योगिक जड़ता, कुशल संगठन, बैंकिंग सुविधाएं इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये किसके लिए? तो पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश उत्तरी अमेरिका का एक इंडस्ट्रियल जो है क्षेत्र है। इसकी गणना विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में की जाती है और यहाँ पर उद्योगों की विविधता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो याकोहामा प्रदेश, न्यू इंग्लैंड प्रदेश, मास्को तुला प्रदेश और राइन औद्योगिक प्रदेश में कौन विश्व का बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है? तो ये है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। दोस्तों आप जान लीजिए न्यू इंग्लैंड विश्व का बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है।
न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यहाँ पर देखिए किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके रहेंगे जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, मोटर गाड़ी निर्माण और रासायनिक उर्वरक निर्माण। तो इसमें किसको डेवलपमेंट इंडस्ट्री या विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑटोमोबाइल यानी मोटर गाड़ी निर्माण को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? तो आप जानते हैं वुहान चीन में है। अगला है दोस्तों बीजिंग, संघाई, कैंटन और चुंगकिंग में कौन सा चीन का सर्वाधिक उद्योगों वाला नगर है? तो ये है संघाई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि संघाई जो है ये चीन का सर्वाधिक उद्योगों वाला नगर है। कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो ये है यावाता। दोस्तों यावाता जो है जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, जबकि ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, ब्रिटेन, जापान, रूस और नीदरलैंड में से जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश कौन है? तो ये जापान है। बोस्टन, लीड्स, पिट्सबर्ग और लेनिनग्राद में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? तो ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बोस्टन है। मिलान दोस्तों प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मिलान जो है ये इटली में स्थित है, जो कि रेशमी उद्योग केंद्र के लिए ख्यातिलब्ध है और मिलान फैशन और वस्त्र डिजाइनिंग का प्रमुख वैश्विक केंद्र है। दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा और अटलांटा कहाँ पर हैं? तो यूएसए के जॉर्जिया में है अगस्टा और अटलांटा, जो कि सूती वस्त्र के कारखाने हैं। ब्रेडफोर्ड, वूपरटाल, प्रेटो और सेंट पीटर्सबर्ग सूती वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी में स्थित है? तो ये है वूपरटाल। दोस्तों वूपरटाल जो है ये जर्मनी में है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ब्रेडफोर्ड उत्तरी इंग्लैंड में और प्रेटो इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है रॉटरडम किसके लिए जाना जाता है? तो ये पोत निर्माण के लिए रॉटरडम जाना जाता है। अगला है कि वह स्थान जहाँ के आदमी नगर में काम करने आते हैं कहलाता है। तो ये कंप्यूटर जोन कहलाता है। आप जान लीजिए दोस्तों कंप्यूटर जोन, आप जान लीजिए कि वह स्थान जहाँ के आदमी नगर में काम करने आते हैं वो कंप्यूटर जोन कहलाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है, जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण विकसित है। बिल्कुल सही है। और कारण है कोयला पश्चिम फलिया में प्राप्त होता है, वेस्टफालिया। तो बिल्कुल सही है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है रूर औद्योगिक प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूराल पर्वत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो ये धात्विक उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड, शिकागो गैरी प्रदेश, अल्बामा प्रदेश और उत्तरी अपलेशियन प्रदेशों में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में है? तो ये है शिकागो गैरी प्रदेश, ये मिशिगन झील के दक्षिण में है। अगला प्रश्न है भारत, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान में से विश्व के किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? तो जापान में। दोस्तों आप जान लीजिए कि जापान में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित हुए हैं, क्योंकि इसका कारण है कि जापान के पास खनिज संसाधनों का अभाव है। इसी कारण वहाँ के उद्योग दूसरे देशों से आयातित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है नागोया जहाज निर्माण, मैनचेस्टर सूती वस्त्र, आनंद दुग्ध उद्योग और वाशिंगटन लौह इस्पात में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वाशिंगटन दोस्तों लौह इस्पात उद्योग ये सुमेलित नहीं है। वाशिंगटन यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, जो व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है। इस्पात उद्योग के रूप में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है कहाँ से? तो ताप विद्युत केंद्रों से उत्पन्न होती है फ्लाई ऐश। अगला है सीमेंट, हार्डवेयर, रसायन और पेट्रो रसायन में से किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल यानी गैसीय, तरल और ठोस की आवश्यकता होती है? तो रसायन उद्योग को दोस्तों ये आप जान लीजिए कि गैसीय, तरल और ठोस तीनों प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को कौन सा कारक सर्वाधिक आकर्षित करता है? तो बाजार, आप जान लीजिए बाजार इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को सर्वाधिक प्रभावित करता है या आकर्षित करता है।
अगला प्रश्न है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी और इलेक्ट्रॉनिक में से कौन फूटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है? तो फूटलूज उद्योग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आता है। और आप जानते हैं कि फूटलूज उद्योग की प्रकृति प्रावैगिक या चलायमान होती है और जिसमें कच्चा माल अथवा बाजार या परिवहन लागत को कोई विशेष महत्व नहीं होता है और इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सीमेंट, चमड़ा, चीनी और कागज में से किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो सीमेंट उद्योग में। और सीमेंट उद्योग सामान्यतः अवस्थित होता है कच्चे माल के स्रोत के निकट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए, सीमेंट उद्योग सामान्यतः कच्चे माल के स्रोत के निकट अवस्थित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनिर्माण कौन सी वर्ग की आर्थिक क्रिया है? तो विनिर्माण सेकेंडरी टाइप यानी द्वितीयक वर्ग की आर्थिक क्रिया है। जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित हुआ है? तो कुशल श्रमिक। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान में जो उद्योगों का विकास हुआ है वो आपका कुशल श्रमिक के कारण हुआ है, क्योंकि यहाँ कच्चा माल और बाजार की सुविधा नहीं है, जबकि द्वीपीय देश होने के कारण सड़क परिवहन तंत्र भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन प्राचीन काल से ही जापान के लोग अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो सूती वस्त्र के लिए। कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो ओसाका। दोस्तों जापान का ओसाका जो है वो मैनचेस्टर कहलाता है। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही कथन क्या है? तो जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है। ये आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि कथन और कारण से संबंधित है। स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है, बिल्कुल सही है। और स्वीडन में लौह अयस्क के बृहद भंडार हैं, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और स्वीडन में दोस्तों जो है उत्तम कोटि के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है डेट्रायट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट दोस्तों आप जान लीजिए स्वचालित वाहन उद्योग यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है स्थान और उद्योग का। तो निझनी तागिल ये फेरो अलाय के लिए, व्लादिवोस्टोक तेल शोधन, चेलियाबिंस्क लौह इस्पात उद्योग और लेनिनग्राद ये दोस्तों कृत्रिम रबर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गोरकी का नया नाम निजनी नोवगोरोड कहा जाता है, तो रूसी डेट्रायट को। और सही सुमेलन करना है धातु कर्म, प्रक्रम और धातु का। तो देखिए बेसेमर लोहा, फेन प्लवन से तांबा, बेयर से एल्यूमिनियम और मैकआर्थर फॉरेस्ट से सोना जो है इस धातुक्रम प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो सिलिकॉन घाटी कंप्यूटर चिप के लिए प्रसिद्ध है। आप जान लीजिए कंप्यूटर, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में लगने वाली चिप के निर्माण में सिलिका का प्रयोग होता है। और अमेरिका के जिस क्षेत्र में इन चिपों का निर्माण होता है उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है वर्जीनिया यूएसए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नौसेना युद्धपोत निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों मत्स्य उद्योग, पशुपालन उद्योग, परिवहन सेवाएं और विनिर्माण में कौन सी गतिविधि सभी व्यवसायों से प्रभावित होती है? तो ये है विनिर्माण। अगला प्रश्न है मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है? तो कृषि और पशुपालन की तरह मछली पकड़ना प्रारंभिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है किंकी मैदान, क्योटो, क्वांटो और नागोया में से जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नागोया। दोस्तों नागोया शहर ये कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही सुमेलन करना है। देखिए शहर और उद्योगों का, तो डेट्रायट यूएसए का शहर है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, पिट्सबर्ग यूएसए का है लोहा और इस्पात उद्योग के लिए, हैम्बर्ग जर्मनी का शहर है पोत निर्माण के लिए और ओसाका जापान का है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में कच्चा माल, पूंजी, परिवहन लागत और बाजार में से किन कारकों का ध्यान रखा जाएगा? तो कच्चा माल, परिवहन लागत और बाजार का। अगला प्रश्न है हूबर के उत्पादन लागत के 3 प्रकार की लागत होती है जो इस प्रकार है।
कौन कौन? तो कच्चे माल के एकत्रण की लागत, उत्पादन प्रक्रिया की लागत और उत्पाद के बाजार तक की आपूर्ति की लागत। तो याद रखिएगा ये एक विचारक हैं हूवर, उन्होंने लागत के 3 प्रकारों की बात की है। अगला प्रश्न है वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक पूर्णतः 1 के बराबर हो तो औद्योगिक अवस्थिति होगा। तो पदार्थ, बाजार या इन दोनों के मध्य कोई बिंदु। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, इसमें विचारक और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। अल्फ्रेड वेबर ने दोस्तों आप जान लीजिए कि न्यूनतम परिवहन लागत या परिवहन सिद्धांत दिया। हूवर ने संशोधित न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, स्मिथ ने स्थानिक लाभ सिद्धांत या क्षेत्र लागत वक्र सिद्धांत और फेटर ने बाजार क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और धात्विक उद्योग में से यूराल प्रदेश में सर्वाधिक विकसित उद्योग। तो ये धात्विक उद्योग है। व्यापार और वाणिज्य परिवहन सेवाएं में से तृतीयक कौन सा है? तो ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और देखिए इस्पात निर्माण उद्योग, तेल शोधनशाला, कोयला खनन में से फुशुन शहर में उद्योग स्थापित है। तो दोस्तों फुशुन शहर में ये सभी उद्योग स्थापित हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आपको सही सुमेलन करना है। नगर और उद्योगों का मैग्नीटोगोर्स्क लौह इस्पात उद्योग के लिए, हैम्बर्ग जलयान निर्माण, रास तनूरा तेल शोधनशाला और शोलापुर ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। और इसमें हमने उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।